आज हम लोग अगला चैप्टर में बढ़ेंगे, मतलब एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। इसे मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो मूलों की प्रकृति को जानने से पहले हम लोग मूल निकालने का एक फार्मूला जानेंगे और उस फार्मूला से ही हम लोग मूलों की प्रकृति के बारे में सीखेंगे। यानी मूल, जैसे कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसका मूल निकल पाएगा या नहीं पाएगा, या निकलेगा तो कैसा होगा, वो उसको हम लोग सीखते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। इसमें हम लोग दोनों ओर a से भाग देने पर, a से भाग देने पर मीन्स x² के गुणांक से, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा बगल में कि दोनों ओर a से भाग देने पर, यानी x² के गुणांक से भाग देने पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² बचेगा, यहाँ b/a होगा, x प्लस यहाँ c/a होगा। अब हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि इस, ये देखिए, ये a² है, यानी यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्या बोले, a प्लस बी का होल स्क्वायर लाने का प्रयास करेंगे। तो x² मिल गया, ये यानी a की जगह में x है। फिर फॉर्मूला क्या, इसका फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला होता है। तो a की जगह पे मेरा x है, प्लस फॉर्मूला क्या होगा 2a यानी x। अब देखिए यहाँ पर ये, मतलब ऐसा लिखेंगे कि ये चेंज भी नहीं होना चाहिए, इसकी वैल्यू में किसी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। तो मेरे, अगर हम इसको लिखें b/2a, तो देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा और b/a और x, यानी ये टर्म को हम 2ab के फॉर्म में लिखे हैं, लेकिन ये है यही, ठीक है। प्लस b², यहाँ पर देखिए 2ab, यानी ये b/2a जो है, यही है मेरा b। अब हम इसको इतना जोड़े हैं तो यहाँ इतना घटाना भी पड़ेगा, और मेरा यहाँ पर c/a जो है ऑलरेडी है, इसको थोड़ा साइड रखना, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ तक के इस टर्म को लिख सकते हैं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, है ना। और इस सभी टर्म को उस साइड ले जाएंगे, देखिए इसको भी हम उस साइड ले जाएंगे, तो b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा c/a हो जाएगा। चलिए अब कुछ नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये b²/4a² आ जाएगा माइनस c/a। इसको आप कीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 4a², या आप इसको b² लिख सकते हैं, और यहाँ से 4a नीचे बच जाएगा, 4 ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा 4ac हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, इस साइड स्क्वायर है तो दोनों तरफ वर्गमूल करने पर इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और इधर आपका वर्गमूल आ जाएगा 4ac/4a² अंडर रूट, इसके आगे प्लस माइनस भी होगा, क्योंकि जैसे 2 का अगर हम रूट करें, सॉरी 4 का जो रूट करेंगे तो प्लस माइनस 2 होगा, यानी -2 का भी स्क्वायर 4 लिख सकते हैं, और 2 का भी स्क्वायर 4 होगा। इसलिए जब भी स्क्वायर रूट किसी का भी होता है तो 2 आता है, प्लस और माइनस दोनों में, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा यहाँ पर बगल में मिटाते हैं, यहीं पर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस b/2a
2a तो मेरा है ना। अब इसको अगर हम तोड़ें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये 4a स्क्वायर का 4 का 2 और a स्क्वायर का a, 2a हो गया। अब हम इसको उधर ले जाएंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यहाँ से एलसीएम लीजिएगा, 2a आएगा माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a। मूल का फॉर्मूला प्राप्त किया था। मूल का फॉर्मूला क्या था, सॉरी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यही था आपका मूल का फॉर्मूला। ठीक है, मूल यानी x का फॉर्मूला निकालना, यही फॉर्मूला से हम लोग मूल निकाल पाएंगे। अब मूल की प्रकृति के बारे में हम लोग को जानना है। मूल की प्रकृति, उसका नेचर। तो देखिए यहाँ पर जो ये आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग डी लिखते हैं। डी यानी डी मतलब डिस्क्रिमिनांट, हिंदी से उसको बोलते हैं विविक्त कर। यानी इस डी के मान से ही हम लोग मूल की प्रकृति को प्राप्त कर सकते हैं, यानी जान सकते हैं कि मूल किस प्रकार का है। डी का वैल्यू हम लोग को जानना पड़ेगा, और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यानी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना है। यानी विविक्त कर निकालना है, विविक्त कर निकालना है या डिस्क्रिमिनांट निकालना है। विविक्त कर मतलब ये होगा विवेचना करना, उस मूल के बारे में विवेचना करना, मूल किस प्रकार का है। ठीक है, तो अगर इसको मिटा देते, डी इक्वल टू था बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो पहला कंडीशन में होगा कि अगर डी जो है ग्रेटर देन 0 होगा, यानी 0 से बड़ा बड़ा है, तो मूल भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, वास्तविक होगा और भिन्न भिन्न होगा। वास्तविक तो होगा, ये भी लिख दीजिए कि वास्तविक होगा, भिन्न भिन्न होगा और वास्तविक होगा। अगर डी 0 हो जाए तो समान मूल आएगा, यानी दो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण में जो मूलों की संख्या होगी वो 2 होगी, तो दोनों मूल इसमें समान आएगा, समान मूल होगा और वास्तविक भी होगा। ठीक है, और तीसरा में है यदि डी निगेटिव आ जाए। ठीक है, डी अगर निगेटिव आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, बस मूल वास्तविक नहीं होगा। तो मूलों की प्रकृति हम लोग 3 प्रकार से आप लोग देखिए, वो डिपेंड करता है डी पर। डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी है ग्रेटर देन 0 तो मूल भिन्न भिन्न होगा और वास्तविक होगा, या वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, डी इक्वल टू 0 है तो वास्तविक और समान होगा, और डी अगर नेगेटिव है यानी 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी इमेजिनरी होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 की ओर चलते हैं।
पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 2x² 3x + 5 = 0। हम इसको नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं, तो इसको जब बार बार देखते रहेंगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि मूल प्रकृति बताइए, मूलों की प्रकृति बताइए, और अगर इसका अस्तित्व में है, क्योंकि मूल से ही प्रकृति से ही पता चलेगा अस्तित्व में है या नहीं है। यानी एक बार हम पुनः फिर से बता दे रहे हैं कि डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो भिन्न भिन्न आएगा और अस्तित्व में है, यानी जब आ रहा है तो अस्तित्व में है, ठीक है। अगर डी = 0 है तो समान आएगा, समान आ रहा है मतलब अस्तित्व में है ना। और डी निगेटिव रहेगा तो अस्तित्व में नहीं होगा, ठीक है, अस्तित्व में नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला जानते हैं, x = -b + -√b² - 4ac 2a/2a, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर a निकाल के रखिए भाई, ये क्या है 2 है, b कितना है -3 है, और c कितना है 5 है। तो d = कितना होगा, d मतलब हम लोग फॉर्मूला जानते थे b - 4ac, b कितना है -3 का होल स्क्वायर, 4a 2 और c है 5, यानी 3 × 3 = 9 हो गया, माइनस 5 × 10 और गुना 4 40। इसका देखिए -31 है, d बराबर कितना है -31। चूंकि d है लेस देन 0, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी हम लोग मूल नहीं निकाल सकते हैं, इसका मूल नहीं निकलेगा, निकलेगा तो इमेजिनरी और जो हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, मूलों का प्रकृति निकाल सकते हैं, डी का फॉर्मूला b² - 4ac से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला इसमें देख लेते हैं, 3x² - 4√3x + 4 = 0। चलिए यहाँ पर भी लिखिए, a कितना है 3 है, b है -4 और c है 4। तो d = क्या आ जाएगा, d = हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं b² - 4ac। तो b यहाँ पर है -4√3 होल स्क्वायर हो जाएगा, 4a है 3 और c भी है 4। यहाँ से देखिए -4 का स्क्वायर 16 होगा और √3 का 3 होगा, और 16 को फिर 3 से गुना करेंगे 16 × 48, यहाँ से होगा 4 × 4 = 16, 16 × 48, यानी ये d = कितना आ गया 0 आ गया। तो d = 0 में आता है तो क्या होता है, समान तो होता ही है और उसका अस्तित्व है ना, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। अब जब मूलों का अस्तित्व है तो हम लोग मूल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ इसको मिटाते हैं। तो मूल जब निकाल पाएंगे तो मूल का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए x बराबर -b + -b² - 4ac/2a। देखिए -b कितना था, यानी b कितना है, ये देखिए -4√3 प्लस माइनस, ये क्या है b² तो d है ना, इसका वैल्यू b² - 4ac, यही तो d है, d का वैल्यू 0 आया है, 0 रखिए। 2a का मान कितना है 3 है, यहाँ से प्लस माइनस माइनस प्लस 4√3, इधर तो कहानी खत्म है, बाय 2√3 होगा, गुना नहीं करते कटेगा, है ना, 2 हो गया, तो आ गया 2√3/3। एक्चुअली इसको अगर प्लस माइनस लिखिएगा, क्योंकि 2 मूल आता है, तो इसको एक बार लिख लीजिए कि प्लस माइनस 0, तो एक बार 0 को जोड़िएगा, फिर एक बार
जीरो को सॉरी एक बार जीरो को घटाइएगा तो उतना ही आएगा, है ना। कहने मतलब इतना प्लस जीरो और 2√3/3 माइनस जीरो, तो फाइनली वो आएगा तो वही ना, इसलिए मूल मेरा इतना आ गया। इसको और थोड़ा सरल कर सकते हैं, छोड़ दीजिए, नहीं भी कीजिएगा सरल तो चलेगा, क्योंकि नीचे ऊपर में संख्या नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं भी करेंगे सरल तो हो जाएगा। तो यही आपका मूल निकल गया। तो मूल की प्रकृति पहले हम d बराबर b² - 4 इसे लिख सकते हैं, मतलब वहाँ से निकाल करके d का वैल्यू निकालेंगे, d का वैल्यू देख लेंगे इस तीनों में से क्या है, उसी के अनुसार हम लोग यहाँ मूल का प्रकृति के बारे में लिख लेंगे। और जब मूल की प्रकृति के बारे में पता चल जाएगा तो आगे हम लोग मूल निकालने के लिए सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ शॉर्ट में -b + -√d/2a भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस b + -√d/2a, क्योंकि d का फॉर्मूला हम लोग एक्चुअली इसको यही होता है ना, इसके बदले हम लोग d रख दिए। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, 1 का 3, 2x² - 6x + 3 = 0। तो चलिए सबसे पहले लिखिए a कितना हो जाएगा 2, b हो जाएगा -6 और c हो जाएगा 3। तो d इक्वल टू लिखिए, d इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac। b कितना है -6 का होल स्क्वायर -4, ये है 2, c है 3। यहाँ से 36 हो गया और यहाँ पर देखिए 4 में 8 और 8 दिया 24। यहाँ से इसको माइनस करेंगे कितना जगह 6 में 2 2 12, यानी d इक्वल टू हो गया 12। ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से बड़ा है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व है तो हम लोग मूल निकाल सकते हैं। चलिए आगे आइए, मूल का क्या होता है x बराबर -b + -√d/2a। -b यानी b कितना है, b है -6, माइनस ऑलरेडी है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है, ये माइनस फॉर्मूला में ही होता है। और b इक्वल टू है -b प्लस माइनस d कितना है 12, अभी हम लोग d यहाँ निकाल के रखे थे ना, d इक्वल टू 12 और बाई 2, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 2। चलिए यहाँ से हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, इसको √12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √12 को लिख सकते हैं 4 × 3 लिख सकते हैं ना, 4 × 12, और इसका स्क्वायर रूट कितना जगह 2 हो गया, 2 बाहर आ गया, अंदर रह गया 3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2√3/4। तो यहाँ से अगर कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन लीजिएगा ऊपर में, 3 + -√3/4 आएगा, ये कट के ये हो जाएगा, यानी आपका आएगा फाइनली 3 ± √3/2। यही आपका मूल हो गया आंसर। यानी एक बार आप इसको प्लस में लिख करके भी लिख सकते हैं या माइनस में, अलग अलग भी दिखा सकते हैं, तो अलग अलग दिखा सकते हैं, दिखा दीजिए। यानी 3 + √3/2 और 3 - √3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा।